अनग्रुप। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो यूज हो रही है, इसकी जगह हमने अगर यहाँ पे मीटर लगा दें, इसके कलर चेंज कर दें। ये देखिए कार्स लोगो, कार लोगो यहाँ पे था, लाइक दिस वन। इस तरह का मीटर हम उसकी जगह ये लगा दें, कॉपीराइट खत्म हो गया। बात क्लियर हो रही है? तो ये चीजें हैं, किस तरह से आपने करना है। ठीक है, यहाँ से मैंने इसी को लिया, ऑब्जेक्ट में गई, पाथ स्प्लिट कर देते हैं इसकी कितनी रोज, 7 8 सॉरी 8 तक कर देते चलो। या डिफरेंट पार्ट से इसे कट करके उस पर रेड कलर कर लें, लाइक। ठीक है, इस पे कोई कलर और चेंज कर लें, लाइक जो भी आपके लोगों की रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक। ब्लू, रेड एंड थोड़ा सा लाइट ब्लू कर लेते हैं, लाइक दिस। क्लियर हो रही है बात? अब यहाँ पे हम वो मीटर बना लेते हैं। इसकी जगह अपना नाम लिख लें, चेंज हो गया लोगो। यहाँ पे अगर इसी को एडिट करके लिखना चाहते हैं, इसको एडिट कर लें, या अपना कोई नाम जो भी आपकी कंपनी का है, लाइक ठीक है। क्लियर हो रही है बात? यहाँ पे आपने अपनी कंपनी का नाम लिखा, ठीक है। नीचे टैगलाइन लिखी, जो भी आपकी टैगलाइन है, ये आपका लोगो बन गया। और क्या चाहिए? अब इसका कलर, इसकी अलाइनमेंट जिस तरह से भी आपने सेट करनी है, लाइक अलाइनमेंट इसकी पिक्चर के मुताबिक इसको सेट करना है, लाइक दिस। इसको कंट्रोल जी से ग्रुप कर लिया। ठीक है, यहाँ से इसका कलर, फ़ॉन्ट चेंज करना है तो यहाँ से आपने फ़ॉन्ट वगैरह। बात क्लियर हो रही है? कितना टाइम लगा है? इसका भी फ़ॉन्ट चेंज करना है तो यहाँ से आपने सिंपल इसमें कैसे आएगा? सारा चेंज कर दिया, अब क्या रहेगा? कॉपीराइट तो उससे आता है कि वो वैसे ही उठाऊं और आगे सेट कर दूं। ठीक है, ये लीजिए, ये आपका टैगलाइन, जो भी आपने यहाँ पे लिखना है वो लिखने के बाद उसकी थोड़ी अलाइनमेंट की, और ये आपका क्या हो गया, सिंपल लोगो तैयार हो गया। इसका कलर दिस वन,
और इसका लोगो का कलर भी हम डिफरेंट कर देते। ओ सॉरी, ये ग्रुप है, अनग्रुप, इस साइड का कलर भी डिफरेंट। क्लियर। अब इसको डिस्प्ले किस तरह से करवाना है वो मैंने आप लोगों को मॉकअप्स करवाए हुए, वो मैंने आपको डिस्प्ले करने के तरीके भी बताए हुए फोटोशॉप में। ठीक है, अब या तो एक डिस्प्ले का तरीका ये भी है, या हम इसको डिफरेंट बैकग्राउंड में, जैसे हम ब्लैक एंड वाइट में लोगो यहाँ से मैंने लिया ब्लैक में और इसे क्या कर दिया, सेंड टू बैक लाइक दिस। अपना माइक म्यूट कर लें, कंट्रोल जी, ग्रुप किया, ठीक है, और यही टैगलाइन यहाँ पे यूज कर ली। इसी को ऑल्ट के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे वाइट, इसको उठाया ऑल्ट के साथ यहाँ पे डिस्प्ले कर लिया। ये डिस्प्ले भी आ गया। क्लियर। ब्लैक में आउटलाइन व्हाइट की होगी तो कि ब्लैक बैकग्राउंड में ये किस तरह से शो होगा और व्हाइट बैकग्राउंड में किस तरह से शो होगा। दिस वन, ये हमारा एक लोगो रेडी हो गया। इसके अलावा अगर आप मॉकअप्स वगैरह भी बनाना चाहते हैं फोटोशॉप में जिस तरह से हमने किए थे, वो भी हम इजीली क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसको मजीद मॉडिफाई करना है तो जहाँ पे वो मैंने स्पीड वाला आइकन जो दिखाया है, इसके डिफरेंट कैटेगरी यानी कि पार्ट से कट कर दो, पाथ फाइंडर से याद आया, तो ये हमारा स्पीडोमीटर भी बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम अपना इजीली लोगो डिस्प्ले वगैरह कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आ गया हमारे पास, जिस तरह से आप लोगों को सबसे पहले बिहांस, ठीक है, ये हमारे पास एक वेबसाइट है जहां पे आप लोगों ने अपना क्या क्रिएट करना है, पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियो किस तरह से क्रिएट करना है, किस तरह से अपलोड करना है, सबसे पहले तो आपने यहाँ पे क्या करना है, अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है लॉगिन पासवर्ड के जरिए। इसके अलावा आप लोगों ने यहाँ पे 3D आर्ट इलिस्ट्रेशन किस तरह का आपको रिक्वायरमेंट चाहिए, मुझे चाहिए लोगो, यहाँ पे मैंने सर्च किया। अब ये देखिए, ये मेरे पास डिफरेंट कैटेगरी के लोगो डिस्प्ले आ गए। हमने वो कर लिया था टूल, ब्लेंड टूल, ब्लेंड टूल, शेप बिल्डर टूल, शेप बिल्डर टूल हो गया था, ब्लेंड टूल नहीं हुआ बस। इसके बाद हमने एआई की क्लास लेते हैं और आप लोगों का इलिस्ट्रेटर कवर हो जाएगा, बाकी आपकी फ्रीलांसिंग की क्लास और रह जाएगी, है ना। ये ले, मैंने यहाँ पे सर्च किया कि मुझे कार्ड्स लोगो रेलिवेंट आइडियाज जो है वो प्रोवाइड करो। ये जैसा स्टेरिंग का उसने बनाया हुआ है, ठीक है, लग्जरी कार लोगो ब्रांडिंग। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले अपना अकाउंट बनाना है। ठीक है, ये क्या है, ये इसने अपना अपना ऊपर स्टेरिंग जस्ट बनाया हुआ है, स्पीडोमीटर बनाया हुआ है, ठीक है, जिस तरह से आप लोगों को नजर आ रहा है।
अभी जिस तरह से हम लोगों ने क्रिएट किया, करने के बाद ये देखें डिफरेंट बैकग्राउंड पे उसको डिस्प्ले करके दिखाया है। ब्लैक पे किस तरह से होगा, वाइट पे किस तरह से होगा, ये है प्रेजेंटेशन। ठीक है, ब्लैक के ऊपर हम वाइट करें, इस तरह से भी प्रेजेंट करवा सकते हैं। फिर इस पे आप लोगों ने किस तरह से उसको स्टेयरिंग साइज वगैरह क्या लिए है, कलर कौन से यूज़ किए हैं। ठीक है, ये सारा क्या है, एक ही लोगो है, उसको डिफरेंट कैटेगरी में इन्वॉल्व करके उसने उसका डिस्प्ले दिखाया है। ये डिस्प्ले है। अब इसी लोगों का उसने बिजनेस कार्ड में लगा के, यानी कि उसको वेबसाइट बना के उसमें डिस्प्ले करके दिखाया है, मोबाइल में डिस्प्ले करके दिखाया है बिजनेस कार्ड। ठीक है, उसी लोगों को ये है। अब उसी का उसने क्या बना दिया, कार्ड बना दिया। ठीक है, तो ये है ब्रांडिंग कि आपने एक ही कंपनी ली, उसी की डिफरेंट कैटेगरी में इन्वॉल्व करके डिस्प्ले कर दिया, उसी का आपने बैनर बना लें, फ्लैक्स बना लें। ठीक है, इस तरह से आपने डिस्प्ले करवाना है। क्लियर, उसी लोगों को उसने डिफरेंट कैटेगरी में सिंपली इन्वॉल्व कराया है। यहाँ पे अगर मैं इसको अकाउंट को इसको देखूं, अच्छा ये कहाँ पे है, अवेलेबल फॉर फ्रीलांसर फुल टाइम। ठीक है, लोगो एंड ब्रांडिंग डिजाइन, उसने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, एरिया भी बताया हुआ है, बांग्लादेश का है। ठीक है, वर्क कौन कौन से कर सकता है, सर्विसेज, लोगो ब्रांडिंग। ठीक है, लोगो डिजाइन वगैरह। ठीक है, प्रोजेक्ट जो उसने बनाए हैं वो भी सारे डिस्प्ले करवाए हुए हैं। ये इसका पोर्टफोलियो। अब अगर इसने किसी को अपना पोर्टफोलियो शो करवाना है, किसी को कोई काम शो करवाना है, यहाँ से सिंपल ये कॉपी करेगा अपने लिंक को और किसी को भी शो करवाएगा, तो उसके पास ये सारा इसकी जितना भी वर्किंग है वो शो हो जाएगी। बात क्लियर हुई है। जिस तरह से अभी हमने इसका ये वाला लोगो देखा था, लग्जरी कार लोगो, इसी तरह यहाँ पे ब्रांड गाइडलाइन। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको ओपन किया, ये नहीं, इसका क्या आ गया, बिजनेस कार्ड। ठीक है, बिजनेस कार्ड को किस तरह से डिस्प्ले करवाना है, ये बुक पे कवर बना के। ठीक है, लाइक दिस लोगो मैसेज, और दिस वन बिजनेस कार्ड स्टेशनरी। ये सिर्फ और सिर्फ मॉकअप्स बना के लगाए हुए और कुछ भी नहीं है, एक ही लोगो है, उसी को उसने डिफरेंट कुशन पे भी लगा दिया है, बैनर पे भी लगा दिया है, ये देखिए बैकग्राउंड पे भी लगा दिया है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ इसके क्या है, डिफरेंट मॉकअप्स। ठीक है, तो ये चीज़ है कि इसमें आप लोगों ने अपने आप को, यहाँ पे ये देखिए 595 इसको लाइक भी आए हैं और 7.1 के इसके व्यूज भी हैं। बात क्लियर हो रही है। सेम इसी तरह ये भी एक उसने बना के लगाया हुआ है, कोई इतने अट्रैक्टिव क्या नहीं लग लोगो, लेकिन उसका डिस्प्ले अच्छा है। बात क्लियर हो रही है, ब्रांडिंग अच्छी है, क्रिएटिविटी कोई इसने खास यूज नहीं की, लेकिन उसकी ब्रांडिंग अच्छी है, उसने डिस्प्ले अच्छा करवा रहा है। कैनवा, ठीक है, ये कैनवा का उसने बताया है कि ये मैंने सी किस तरह से इसको लोगो स्पेसिंग किस तरह से यूज की हुई है, कितने परसेंट यहाँ से यूज किया है, कितने परसेंट यहाँ से और कितने परसेंट यहाँ से मैंने उसे लीव किया हुआ है। लोगो मार्क लाइक दिस 64, 32 और 16। ठीक है, यानी कि उसने बताया कि इस लोगो को हम इस तरह से अगर कहीं पे यूज करना है तो इतना लग सकते हैं, और ये बिल्डिंग और सी को कंबाइन करके ये आइकन उसने क्रिएट किया हुआ है। तो वही बात आ रही है कि इसने जो काम किया हुआ है इसका डिस्प्ले अच्छा है, ब्रांडिंग अच्छी है।
ये इस तरह जो बना है सी बना हुआ है, ये सी है, ठीक है। सी के अंदर ही उसने बिल्डिंग बनाई है बस, उसको कट करके, ठीक है। और ये लोगों का वो उसने प्रेजेंट कर दिया कि मैंने ये क्यों यूज कर रहा हूँ आइकन, इसी को एक्सप्लेन किया है। और फर्दर ये देखें, वाइट में, ब्लैक में, डिफरेंट कैटेगरी में, ये है इसका लोगो का एक्चुअली क्या प्रेजेंटेशन, ठीक है। डिफरेंट बैकग्राउंड्स में वाइट में किस तरह से डिस्प्ले होगा, रेड में किस तरह से होगा, और ब्लैक में किस तरह से डिस्प्ले होगा। कलर प्लेटर जो उसने यूज़ किए ब्रांडिंग के, ठीक है। अब ये जो कलर्स हैं आपने अपनी मर्जी से नहीं सिलेक्ट करने, कंपनीज के होते हैं, ब्रांड्स के होते हैं, उसने वो भी बता दिए कि ये कलर प्लेटर मैंने यूज़ किए मैं। सेम वही चीज़ है कि उसने बिजनेस कार्ड भी उसका बनाते हैं, लेटर हेड भी बना दिया, बिजनेस कार्ड्स भी बना दिए हैं। डिस्प्ले इसका बहुत अच्छा है, वही इसका क्या है, मौका बना के लगा दिया है। तो ये है अक्सर आपका पोर्टफोलियो। क्लियर हो रही है बात? तो इस पे आप लोगों ने काम करना है। इसी तरह आप लोगों ने अपना भी पोर्टफोलियो क्रिएट करना है। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? सारे मॉकअप्स है और कुछ भी नहीं है, प्रेजेंटेशन है। आप अपने आप के काम को प्रेजेंट कैसे करवा रहे हो। अब ये देखें यहाँ पे, अगर इसके हम लाइक्स वगैरह देखें, ये वाला था 357 लोगों ने और 2K इसके व्यूज है, ठीक है। ये इसका सारा पोर्टफोलियो यहाँ पे अवेलेबल है। अब वो कह रहे हैं कि अगर आपने इसको हायर भी करना है अपने काम के लिए, यहाँ पे ये देखें, ठीक है, अंडर $100 में व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, ठीक है। कैटेगरी कौन सी है, लोगो बनवाना है, ठीक है, किसके लिए कैटेगरी के लिए इन्वॉल्व कर रहे हो, और इसके अलावा उसका बजट फाइनल किया और इसे क्रिएट जॉब एंड स्टैंड क्यूरी। ये है फ्रीलांसिंग, ठीक है, कि आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है और कहीं से भी आपको अपना आपका पोर्टफोलियो वहाँ पे अवेलेबल है, आपका सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल है। और आप लोगों ने किस तरह से उसको आपके तक, उसने अपनी यहाँ पे ये देखें ईमेल भी दी हुई है, व्हाट्सएप भी दिया हुआ है। ये उसने सिंपल इमेजेस बना के जेपैग और इसको पीडीएफ में कन्वर्ट किया हुआ है। अब यहाँ पे भी उसने बताया हुआ है कि ये जो ब्रांड लोगो गाइडलाइन, ठीक है, जेविटा, एक जेविटा क्या है, प्रीमियम ऑर्गेनिक फूड है, ठीक है। थोड़ा सा उसे एक्सप्लेन भी किया हुआ है। और यहाँ पे एक्सप्लेन करने के बाद प्राइमरी लोगो, अब ये लोगो उसने किस तरह से बनाया हुआ है, उसने बताया भी वह कि मैंने एक लीफ की शेप ली और उसमें क्या किया है, जे को इन्वॉल्व करके ये लोगो क्रिएट किया। इन दो शेप्स को क्या किया है, मर्ज किया और ये मेरा लोगो तैयार हो गया, ठीक है। अब ये देखिए सारी प्रेजेंटेशन है इसकी, क्या आपने अगर इसको मार्जिनी स्मॉल करना है तो किस किस मार्जिन में आप स्मॉल कर सकते हैं, ठीक है। टाइप्स प्रेजेंटेशन लोगों की, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टल, वाइट में किस तरह से डिस्प्ले होगा, ग्रीन में, वेरिएंट, डिफरेंट लोगों के वेरिएंट, ग्रीन ये क्या है, लोगों के वेरिएंट, वाइट में किस तरह से डिस्प्ले होगा, ब्लैक में, ग्रीन में या ऑफ वाइट में। क्लियर? ये उसके कलर प्लेटर्स, उसको उसने डिफरेंट कहाँ कहाँ वो यूज होता है उसके ऊपर डिस्प्ले करके मॉकअप के जरिए, ये मॉकअप के जरिए ही डिस्प्ले किया हुआ है। याद आया वैनिशिंग पॉइंट वाला टूल, ठीक है, उसी के जरिए डिस्प्ले हुआ हुआ है। देने उसकी गाड़ी वगैरह भी मॉकअप के जरिए बनाई हुई है, ठीक है। उसके ऊपर लोगो, ये क्या है, उसका डिस्प्ले बिजनेस कार्ड का, उसकी बोतल का डिस्प्ले, ठीक है, ये सिंपल उसका मौका बना के। तो ये क्या है, प्रेजेंटेशन,
ठीक है। अब इसमें क्रिएटिव, द आइकन इज वेरी क्रिएटिव, अमेजिंग वर्क। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे पोर्टफोलियो बना होगा, कंट्रोल सी करें इसे और कंट्रोल बी करके जहां मर्जी इससे अपने पोर्टफोलियो को आप लोग शेयर आउट कर सकते हैं। बात क्लियर हो रही है? तो इस तरह से आप लोगों ने अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करना है। अब हो जाएगा। इसमें थोड़ी मेहनत है, आप लोगों की वर्किंग है, ठीक है, जो आप लोगों ने करनी है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? सिंपल अभी हमने देखा एक जो फ्रीलांसर भी है जिसने अपना पोर्टफोलियो भी क्रिएट किया हुआ है, किस पे? बिहांस वेबसाइट है, ठीक है। इसी तरह आप लोगों ने भी यहाँ पे अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाएं, अपना पिक्चर, वो लोगो अपनी पिक्चर लगा लें, अपने लोगों की पिक्चर लगा लें, वेल एंड गुड है। सर्विसेज कौन कौन सी वो प्रोवाइड कर रहा है और उसमें लोगो डिज़ाइन है, ठीक है। $100 $250 का बना के दे रहा है, साथ उसने क्यूरीज भी दी हुई है, अपना पोर्टफोलियो भी शो करवाया हुआ है, ठीक है। ये देखें, UI UX डिज़ाइनिंग, एप्रिसिएशन उसे कितनी मिली हुई है, ठीक है। उसके किस किस पोस्ट पे कितनी कितनी एप्रिसिएशन या उससे लाइक किया हुआ है, ये सारा कुछ भी हमने किया हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह आप लोगों ने अपना क्या करना है, अकाउंट जनरेट कर लेना है, हो जाएगा, ठीक है। सिंपल लॉगिन पासवर्ड करना है, अपनी प्रोफाइल बिल्डअप करनी है। उसके बाद आप लोगों ने बिहांस प्रोफाइल है और यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ऑप्शन होगी, यहाँ पे इमेज आएगी आप लोगों की, ऐड योर पोर्टफोलियो, ठीक है। कौन सा? नहीं, अभी नहीं लगा हुआ। अच्छा, यहाँ तक हो गया आप लोगों का? अच्छा, अभी आगे हम यहाँ पे अगेन, ठीक है, यहाँ पे उसने हमने 2 डिस्प्ले करवाए हैं, इसको हम डिफरेंट डिस्प्ले वेरिएंट और भी बना सकते हैं। किस तरह से? यहाँ पे ब्लैक ब्लू में वेरिएंट भी बना दें उसका। क्लियर हो रही है बात? तो ये लोगो बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, मेन मसला है कि उसको आपने किस तरह से रिप्रेजेंट करवाना है, अपना पोर्टफोलियो किस तरह से बनाना है, लाइक दिस, ठीक है। इसी को मैंने आर्ट के साथ कॉपी पेस्ट, इसी के और वेरिएंट बना लेते हैं कि ये कौन सा वेरिएंट है इसका, ब्लू कलर में किस तरह से प्रेजेंट करवा सकते हैं, ठीक है। इसी को आर्ट के साथ क्या किया, कॉपी, और इसका कलर क्या कर दिया, वाइट। ये नहीं, इसका एक और वेरिएंट बन गया। रेड में किस तरह से प्रेजेंट करवा सकते हैं, लाइक दिस, ये इसका रेड लाइन है। इसके जो कलर्स यूज कर रहे हैं उसको आप लोगों ने क्या कर लेना है, नोट कर लेना है, वो ही इसके ब्रांडिंग के कलर है। इसी को उठाया और यहाँ पे लाइक दिस, ठीक है। ये इसके डिफरेंट लोगों के वेरिएंट बन गए। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। हो गया यहाँ तक? अच्छा, अब है कि यहाँ तक हम लोगों ने इस तरह बनाने के बाद इसकी इमेज बनाई, इसके बिजनेस कार्ड बनाया, उसकी इमेज बनाई, उसको मॉकअप पे अप्लाई किया, उसकी इमेज बनाई। सिंपल फिर आप लोगों ने क्या करना है, उन इमेजेस को मर्ज करना है। यहाँ पे हमारे पास मर्ज जेपेग इमेज टू PDF, 5-6 एक ही लोगो है, ठीक है। उसकी 5-6 बिजनेस कार्ड भी बना लिया, जेपैक भी बना ली, उन इमेजेस के नाम सेव करते जाएं। सारी इमेजेस को, जेपैक इमेजेस को यहाँ से सिलेक्ट करें और इसको किस में कन्वर्ट कर लें, PDF में कन्वर्ट कर लें। वो पूरी ब्रांडिंग की कॉपी आपकी डिस्प्ले हो जाएगी जिस तरह से वहां पे, लाइक दिस। क्लियर? तो यही आपने यहाँ पे अपलोड कर देना,
क्लियर? ये PDF कॉपी अपलोड की हुई है, ठीक है। अब यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अच्छा, अब आगे हम यहाँ पे मैं इसे बता भी सकती हूँ कि कार ये लोगो किस तरह से बनाया। कार ली और साथ वो मीटर लिया, उन दोनों को प्लस किया और साथ ये बना दिया। अगर सी का वर्ड भी इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं तो वो भी इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। सी भी है, कार भी है और मीटर का भी है, तीनों को प्लस किया तो ये लोगो क्रिएट हो गया। वो एक्सप्लेन भी इमेजेस के तौर पे कर सकते हैं। क्लियर तक? अच्छा जी जी, चले इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास आ गया डिफरेंट। वापिस हम अपने काम की तरफ आते हैं, ठीक है। रोटेट टूल भी हो गया था हमारे पास। विड्थ टूल हुआ है? नहीं हुआ। मैश टूल भी नहीं हुआ होगा। ब्लेंड टूल, ये भी नहीं हुआ, ठीक है। ब्लेंड टूल मोस्ट प्रोबेबली हमने जब कोई खाना वगैरह बनाते हैं, ठीक है, या कोई शेक वगैरह बनाते हैं, मैंगो के अंदर क्या कर लेते हैं, दूध के अंदर मैंगो शेक बनाते हैं, ऐसे ही होता है। तो वो उससे क्या करता है, दूध के अंदर ब्लेंड कर देता है, उसका मिक्स कर देता है, कलर्स को मिक्स कर देता है। वाइट कलर होता है दूध का, तो जब मैं मैंगो डाल के शेक बनाती हूँ तो उसका कलर भी येलो ही हो जाता है, ऐसे हो जाता है, ठीक है, चेंज हो जाता है। इसी तरह ब्लेंड टूल हमारा क्या काम करेगा, दो या दो से ज़्यादा कलर को मिक्स करने के लिए हम ब्लेंड टूल यूज़ करते हैं। लाइक यहाँ पे मैंने येलो कलर यूज़ किया, ठीक है, अलाइन, ठीक है। और यहाँ पे आके मैंने ये ब्लेंड टूल यहाँ से भी कर सकते हैं, एक दफ़ा इस पर क्लिक किया, एक दफ़ा इस पर क्लिक किया, ठीक है। या हमारे पास सेकंड ऑप्शन ये है, ऑब्जेक्ट में गई, ब्लेंड, ब्लेंड, मेक, ठीक है। ऑब्जेक्ट में गई, ब्लेंड, ब्लेंड, ऑप्शंस, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए स्पेसिफाइड स्टेप्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने इससे कहा कि मुझे 5 स्टेप्स जस्ट इसके बना दो ब्लेंड टूल के, ठीक है। लाइव प्रीव्यू, तो उसने इसके अंदर कितने 5 स्टेप्स बना दिए। अगर मैं यहाँ से स्टेप क्रिएट इंक्रीज करती जाऊंगी तो वो वहाँ पे स्टेप और इंक्रीज करता जाएगा। क्लियर हो रही है बात? ठीक है। तो एक कलर से दूसरे कलर को किस तरह से आपने ब्लेंड कर देना है कि रेड से येलो के दरमियान जितने कलर का मिक्सचर है वो सारा उसने निकाल के हमें प्रोवाइड कर दिया। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट हमारे पास सेम इसी तरह मैंने क्या किया इसी को, अब यहाँ पे कलर्स की मिक्सिंग की बात हो रही है। ब्लेंड टूल से कलर मिक्स करने के अलावा हम शेप को भी ये क्या करती है, ब्लेंड कर देती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक ये शेप यूज की लाइक दिस, और चल मैं उसे कहती हूँ, कहाँ पे गया हमारा पाथ फाइंडर, ठीक है, सॉरी, फर्स्ट शेप में से सेकंड शेप को क्या कर दो, माइनस ये किया, ठीक है। और इसके दरमियान जितनी शेप्स क्रिएट होती है, हाफ मून से फुल मून के दरमियान जाते हुए जितने स्टेप्स इन्वॉल्व है उसे मैं कहती हूँ डिफाइन कर दो। कैसे? ब्लेंड टूल के जरिए दोनों को सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में गए, ब्लेंड, ब्लेंड, मेक, ठीक है, ऑब्जेक्ट में गए, ब्लेंड, ब्लेंड ऑप्शंस, हाउ मच स्टेप्स, डिफाइन द स्टेप्स, एंड 20 स्टेप्स मैंने उसे कहा कि बना दो। ये ले, यहाँ से स्टेप्स अगर मैं कम करती जाऊंगी, ये देखिएगा प्रोमिनेंट नजर आ रहा है कि फुल मून से लेके हाफ मून के दरमियान जितने स्टेप्स हैं उसने ब्लेंड करके हमें
प्रोवाइड करती हैं। तो ब्लेंड टूल हमारा बेसिकली क्या काम करता है, कलर्स को ब्लेंडिंग करने के लिए और कलर्स के साथ साथ शेप्स को भी ब्लेंड करने के लिए यूज होता है। क्लियर अंदर? अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास कि यहाँ पे तो हमें पता चल गया कि ब्लेंड टूल हमारा बेसिकली किस काम के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, कलर्स या शेप्स को आपस में ब्लेंड करने के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक शेप क्रिएट करूँ लाइक दिस वन, और यहाँ से मैंने इसको इस तरह से कर दिया। ठीक है, और रोटेट टूल, आर्ट, कॉपी, एंगल, कॉपी, ऐसे ही कर रहे थे, कंट्रोल डी कमांड। ठीक है, अब इसके अंदर और अगर मैं शेप्स बनाना चाह रही हूँ, ऑब्जेक्ट में गई, ब्लेंड, ब्लेंड मेक, ऑब्जेक्ट में गई, ब्लेंड, ब्लेंड ऑप्शंस, डिफाइन द स्टेप्स एंड इंक्रीज द स्टेप्स। कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स शेप आप मिनटों में तैयार। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, इसके अलावा यहाँ से मैंने क्या लिया, पेन टूल, शेप डिफाइन की लाइक दिस, इसी को आर्ट के साथ ड्रैग किया, एक कर्व दी, आर्ट के साथ ड्रैग, रोटेट, या यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में गई, इसे क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट, वर्टिकली करना चाह रहे हैं या हॉरिजॉन्टल, और ओके, और ये मेरे पास क्रिएट हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओके, अब वो पहले वाली रिकॉर्डिंग ना एक बच्चे के पास ही है, वो हबीबा बच्ची थी 218 की, तो उसके लैपटॉप में लेक्चर हुआ है, तो उसी के पास रिकॉर्डिंग है, कह रही थी मैं। ओके ओके, यहाँ पे मैंने सिंपल 2 लीव्स के कर्व्स क्रिएट कर लिए, ऐसे ही है, 2 लाइंस सिंपल क्रिएट कर ली। इसको थोड़ा सा हम यहाँ से इसकी अलाइनमेंट बेहतर की, इन दोनों को मैंने क्या पकड़ा, यहाँ से चलो थोड़ा सा कर्व और क्रिएट कर लेते हैं। इसका हैंडल्स याद आया ना? ठीक है, अब इनके दरमियान मैंने क्या यूज किया, ऑब्जेक्ट में गई, ब्लेंड मेक, ऑब्जेक्ट में गई, ब्लेंड ऑप्शंस, स्पेसिफाई स्टेप्स, और यहाँ से लेना, कितने मर्जी यहाँ पे स्टेप में इंक्रीज कर लो लाइक दिस। अब इसको हमने क्या किया, रोटेट टूल, पिवट पॉइंट सेट किया, आर्ट के साथ एंगल सेट किया 60 30, जिस एंगल में रोटेट करना है, ओके, कॉपी, सॉरी कंट्रोल, इसका पिवट पॉइंट यहाँ पे सेट किया था मैंने, ये ठीक है 60 के एंगल पे, और ओके की बजाय कॉपी, कंट्रोल डी कमांड। क्लियर हो रहा है? अच्छा, अब हमारी जितनी भी 3D शेप्स है, जिस तरह से आपने 3D लोगो बनाया है, हमारी जितनी भी 3D लोगोज होते हैं ना, वो कभी भी 3D इफेक्ट से नहीं बने होते। अगर आप गौर करें उन्हें, या तो उसके पीछे बैकएंड पे ब्लेंड टूल यूज हो रहा है या ग्रेडियंट यूज हो रहा है। जैसा जियो का लोगो हो गया,
तरीका है। यहाँ पे ये जितने भी हमारे 3D लोगो जो नज़र आते हैं कि ये 3D है, लेकिन एक्चुअली वो 3D नहीं होते। 3D लोगो ग्रेडियंट। चले अभी ग्रेडियंट वाले देख लेते हैं। ये वाले ये ऐसे लग रहा है कि जैसे 3D है, लेकिन ये 3D नहीं है। ये अलग शेप क्रिएट की हुई है, एक शेप ये है और एक शेप ये है। इस पे जो यूज किए हुए हैं ग्रेडियंट कलर। अब वो कलर्स इस तरह से यूज किए हैं कि इस लुक लाइक अ 3D। बात क्लियर हुई? ठीक है। अब ये वाला अगर किसी भी लोगों को देख ले, ये 3D नहीं है, जस्ट इसमें कलर्स इस तरह से यूज किए हुए हैं ग्रेडियंट के कलर। जिस तरह से ये कौन सा लोगो है हमारा, ये कौन सा लोगो है? ब्राउजर का, माइक्रोसॉफ्ट वालों का। ठीक है, तो ये भी 3D नहीं है, लेकिन इट्स लुक लाइक अ 3D। इसमें ग्रेडियंट यूज किए हुए। ठीक है, यहाँ पे ग्रीन लाइट कलर। हाँ, ग्रेडियंट हमने किया था लेक्चर। चले अभी हम ग्रेडियंट, अभी हम ब्लेंड टूल कंप्लीट कर ले, फिर उसकी तरफ आते हैं। ठीक है, इसके अलावा ग्रेडियंट या सेकंड वन ब्लेंड टूल यूज होता है। ब्लेंड टूल लाइक, अब यहाँ पे भी ये जो लाइक दिस, ये ब्लेंड टूल से क्रिएट हुए में, ये वाला हो जाए लाइक दिस, ये ब्लेंड टूल से क्रिएट हुआ है। अब वो किस तरह से है वो मैं बता देती है। लाइक दिस, ये मैं दिखाना चाह थी, ये ब्लेंड टूल है इसके बैकएंड पे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख लेते हैं, ब्लेंड। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, इसका साइज इंक्रीज किया। ठीक है, और इस पे हमने कलर जो भी आप लोगों ने यूज करना है लाइक दिस। ठीक है, और इसके बैकएंड पे क्या किया, लाइक। ठीक है, और इसका कलर हमने थोड़ा सा इससे डार्क कर लिया। ठीक है, अब एक ऊपर यूज किया और एक नीचे की तरफ। अगर आप लोग देखें, एक तो ये सिंपल, या मैं इसे इस तरह से मूव करूं कि इसके अंदर जितने स्टेप्स हैं ना वो क्रिएट हो जाए। किस तरह, ऑब्जेक्ट में गए, ब्लेंड, मेक, ऑब्जेक्ट में गए, ब्लेंड, ब्लेंड ऑप्शंस, how much steps, specify steps and increase the steps। ये लो, बात क्लियर हुई है? ये मेरा 3D लोगो नहीं है, बल्कि मैंने क्या किया, इस पे ब्लेंड टूल यूज किया है। ये लो, जिस तरफ मर्जी मैं इसे मूव कर लूं। बात क्लियर हो रही है? ये लाइक दिस। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा शेड भी देना है, लाइक स्ट्रोक लगाइए ताकि वो मेरे एजेस प्रोमिनेंट हो। क्लियर हो रही है बात? तो ये हमारे मोस्ट प्रोबेबली क्या काम हो रहा है, ब्लेंड टूल वाला काम हो रहा है। लाइक दिस, इस तरफ ले जाऊं, ऊपर ले जाऊं, नीचे डिस्प्ले करवा लूं। ये क्लियर? तो ये हमारा क्या है, 3D वाला जो काम है ये हमने किससे किया है, ब्लेंड टूल के जरिए। ठीक है, लाइक दिस। अच्छा, यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हो गया कवर? अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो यूज होता है ब्लेंड टूल। ठीक है, मैंने कहा कि हमारे कलर्स की मिक्सिंग, शेप की मिक्सिंग,
मिक्स करने हो उनके दरमियान वाली शेप्स तो उनके लिए यूज़ होगा, कम्प्लेक्स शेप्स बनानी हो उनके लिए यूज़ होगा, लाइक दिस 3D डिज़ाइंस वगैरह बनाने हो तो उनके लिए भी हम ब्लेंड टूल यूज़ करते हैं लाइक दिस। ठीक है, अब यहाँ पे आ गए, फॉर एग्जांपल मैंने उसे कहा एक शेप ली लाइक दिस वन। ठीक है, इसका कलर चले येलो सा कर लेते हैं। इसी को मैंने क्या किया, आल्ट के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप और यहाँ पे ये 3 पोजीशंस क्रिएट कर ली। यहाँ पे हम शेप चेंज कर लेते हैं, चलें लाइक दिस। ठीक है, और इन पे हम यूज कर लेते हैं ग्रेडियंट कलर लाइक अच्छा, यहाँ पे ये हमारे पास एनालॉग कलर्स भी पड़े हुए हैं, डिफरेंट कलर प्लेटर, और यहाँ पे हमने ग्रेडियंट लाइक दिस और इस पे अप्लाई करना है। अच्छा, ये क्यों नहीं अप्लाई हो रहे, स्टॉक पे अप्लाई हो रहे हैं, स्टॉक ऊपर थी ना, इस पे करने है तो इसको फिल को ओपन करना पड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे एडिट ग्रेडियंट इस तरह से एडिट करना है, इसके कलर चेंज करने हैं लाइक दिस वन, जो भी कलर यूज करने हैं यहाँ से कलर चेंज करने हैं। इस प्लेटर को ओपन किया, लाइक दिस। ठीक है, ये ग्रेडियंट, और यहाँ पे भी चलें ग्रेडियंट को यूज कर लेते हैं लाइक दिस। ये येलो कलर। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने डिफरेंट ग्रेडियंट और यहाँ पे हम ब्लू सा लाइक डिफरेंट ग्रेडियंट यूज किया। अब 1 2 कितनी शेप्स है हमारे पास, 3 शेप है। चलें यहाँ पे शेप्स हम कोई डिफाइन वाली कर लेते हैं लाइक स्टार्स। ठीक है, चलें। ठीक है, अब मैंने इन शेप्स को क्या किया, ब्लेंड कर दिया, तीनों को एक ही साथ पकड़ा और क्या कर दिया, इस पे ब्लेंड टूल यूज कर लिया लाइक 1 2 3। शिफ्ट के साथ तीनों को सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में गई, ब्लेंड मेक, ऑब्जेक्ट में गई, ब्लेंड ऑप्शंस, हाउ मच स्टेप्स, और वो डिफाइन कर दिए लाइक दिस। जितने ज़्यादा स्टेप्स इंक्रीज करती जाऊंगी उसमें स्मूथनेस क्रिएट होती जाएगी। 200 स्टेप्स मैंने ये लो। क्लियर हो रही है बात। यहाँ पे मैंने क्या लगाई है, स्टॉक, इसको यहाँ से हम नन खत्म भी कर देते हैं, चले, ताकि उसके अंदर वाले क्लियर हो रही है बात। यहाँ पे भी स्टॉक लगी हुई थी, यहाँ पे से भी मैंने, चलें खत्म कर देते हैं लाइक दिस। ये ना, इस पे भी लगी हुई थी, इसको भी सिलेक्ट करें और यहाँ से लोगो बड़ा प्यारा बनेगा ना, जी जी बनेगा। ठीक है, और चले इस पे लगे रहने देते हैं। चल ये देखिए लाइक, क्लियर हो रही है बात कि उसने यहाँ से इधर और इधर से ब्लेंड करके हमें 3D डिजाइन टाइप से क्रिएट कर दिया लाइक दिस टाइप, सॉरी दिस टाइप्स। क्लियर हो रही है बात।
अभी इसको स्पाइन पे भी अप्लाई करना दिखाती हूँ आपको, लाइक दिस। क्लियर हो रही है बात? ये इस तरह से हमने क्रिएट कर लिया। अच्छा, एक सिंपल सा जल्दी से देख लें। बैकग्राउंड इफेक्ट में गए, डिस्टॉक एंड ट्रांसफॉर्म, जिगजैग इफेक्ट, इस पे लगाए, लाइन ड्रा की, और रिलेटिव्स, एब्सोल्यूट, सेगमेंट्स, स्मूथ चाहिए, ओके। चलें, ये एक मैंने जिगजैग लाइन बनाई, ठीक है। और इसको ही इस पर ब्लेंड कलर यूज़ करना है, ब्लेंड कर लें। ग्रेडियंट यूज़ करना है, ग्रेडियंट कर लें, जो भी आप लोगों ने इस पर यूज़ करना है। इसी को क्या किया, आर्ट के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। इसके यहाँ पे क्या किए, कलर चेंज कर लिए, लाइक दिस, लाइक दिस, ठीक है। इन दोनों को क्या किया, आर्ट के साथ सेलेक्ट किया, विंडो में गए, यहाँ पे क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट में ब्लेंड मेक, ऑब्जेक्ट में ब्लेंड ऑप्शंस, हाउ मच स्टेप्स, डिफाइन स्टेप्स और इंक्रीज स्टेप्स। बात क्लियर हो रही है? जितने मर्जी स्टेप में यहाँ पे इंक्रीज कर दो, लाइक दिस। इस तरह से अक्सर आप लोगों ने बैकग्राउंड्स वगैरह देखे होंगे। अब मैं यहाँ पे लाइन को जैसे कर्व करूँगी वो वैसे ही डिज़ाइन क्रिएट होता जाएगा। क्लियर? लाइक दिस। क्लियर हो रही है बात? अच्छा, एक हो गई कि यहाँ तक तो हो गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने 2 कलर्स ले लेते हैं, इस पे ग्रेडियंट अप्लाई किया, ठीक है, रेड एंड येलो सा, और एक और ब्लेंड टूल, ठीक है, इस पे भी हम कोई ग्रेडियंट अप्लाई कर लेते हैं। चले, ये 2 कलर्स, इनके ग्रेडियंट अप्लाई की, इन पे क्या किया, ब्लेंड टूल्स के जरिए ऑब्जेक्ट में गए, ब्लेंड में ऑब्जेक्ट में गए, ब्लेंड ऑप्शंस, स्पेसिफाई स्टेप्स, सॉरी जितने मर्जी 200 समथिंग स्टेप मैंने यहाँ पे डिफाइन किए, लाइक दिस, ठीक है। अब मेन चीज कि यहाँ से मैंने क्या लिया, चलें यहाँ से हम ले लेते हैं पेंट ब्रश टूल, ठीक है। पेंट ब्रश टूल से जो जैसे मेरे माउस के कर्सर की मूवमेंट होगी वो वैसे ही ड्रॉ करता जाएगा, ठीक है। अगर मेरे पास यहाँ पे स्मूथली आप ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, पेंट ब्रश टूल ऑप्शन आ जाएगी, यहाँ से एक्यूरेसी को यहाँ से 100% तक क्या करते हैं, स्मूथ करते हैं और इसे ओके करते हैं, ये देखिएगा, ठीक है। उसने ड्रॉ कर दिया। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को सिलेक्ट किया और ऑब्जेक्ट में गई, ब्लेंड, रिप्लेस पाइन, लाइक दिस। उसने क्या किया, उस ऑप्शन को उसके साथ रिप्लेस कर दिया, वो जो मैंने एस लिखा था, लाइक दिस। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, ये मैंने भी एस लिखा है, आप कोई सा भी लेटर लिखा है, मैं इसे जैसे भी इन्वॉल्व करूंगी वो वैसे ही उसके साथ ब्लेंड टूल अप्लाई हो जाएगा, लाइक दिस। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, तो ये किससे हुआ है हमारा, रिप्लेस स्पाइन, ठीक है। इसी तरह मैंने अभी एस लिखा है, आप कोई और लेटर लिख लें, लाइक वाई, यहाँ से हमने क्या लिया, वाई, इसको ऐसे करके चले, ठीक है। इसे मैं किसके साथ लिखना चाह रही हूँ,
विद द यूज ऑफ ब्लेंड टूल। ठीक है, इन दोनों को सिलेक्ट किया, सॉरी यहाँ से और यहाँ से जिस शेप पे अप्लाई करना है उन सबको सिलेक्ट किया, लाइक ये वाली रह गई है। चलो ये सारी सिलेक्शन हो गई। ऑब्जेक्ट में गए, ब्लेंड, रिप्लेस स्पाइन की ऑप्शन नहीं आ रही। चलो यहाँ से ऑब्जेक्ट में गए, अस्सलाम वालेकुम जी सर, ओके और यहाँ पे रिप्लेस स्पाइन, वो मैंने खुद ही नहीं किया, वो उसके साथ शेप इंसेक्ट हो गई थी। अगर मुझे करना है तो मैं दोबारा इसको सिलेक्ट करके रिप्लेस कर दूँगी। यहाँ से ऑब्जेक्ट में गई, वो शेप्स ज़्यादा हो रही थी। ठीक है, इसके साथ भी करना है, इसको भी सिलेक्ट करके रिप्लेस स्पाइन कर ले, लाइक क्लियर, लाइक ये अब पता चला कैसे लिखा गया, ये अब पता चला एस कैसे लिखा गया। ठीक है, तो अब आप लोगों के पास कल दो ऑप्शंस हैं। ठीक है, कल आपने अपने पोर्टफोलियो पे काम करना है, आपने जो लोगो बनाया है, जिस तरह से मैंने आज डिटेल डिस्कशन की है बियॉन्ड्स प्रोफाइल में। ठीक है, आपने अपना वहाँ पे अकाउंट बना के अपने पोर्टफोलियो क्रिएट करने हैं, हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह आपने इमेजेस बना के उनकी PDF बना के इस तरह से प्रॉपर अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करने हैं। किसी का कोई क्वेश्चन? छुट्टी डॉक्टर